और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं द भोपाल स्टोरी से। जी हां, भोपाल रेप और लव जिहाद में लगातार खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे, और ये खुलासे बहुत बड़े हैं। आरोपियों के मोबाइल से वीडियो मिले हैं। बड़ी खबर, 20 से ज्यादा अलग अलग पीड़िताएं दिखी हैं इस वीडियो में। पुलिस की जांच में एक नया एंगल भी जुड़ा है। गरीब परिवारों की लड़कियां जो इनका शिकार बनती थी, क्योंकि उनको सपने दिखाए जाते थे, हाई प्रोफाइल रहन सहन का ये झांसा देते थे गरीब परिवार की लड़कियों को। और फंडिंग एंगल से भी अब पुलिस जांच कर रही है, कहीं इनको बाहर से फंडिंग तो नहीं हो रही थी। लड़कियों में आरोपियों का एक प्रकार से खौफ भी देखा गया है। एफआईआर करवाने से ये पीड़ित लड़कियां डर रही थी, और इसके पीछे की वजह क्या है, यानी कि खौफ था इनका। लड़कियों की काउंसलिंग में अब पुलिस जुटी हुई है। ये कौन जो है किस तरह से अंजाम दे रहे थे तमाम चीजों को, इस पर जांच करनी बेहद जरूरी। लेकिन लगातार खुलासे पे खुलासे। एफआईआर करवाने से लड़कियां डर रही थी, यानी कि इन लड़कियों के मन में खौफ था, और बड़ा खौफ था ये। जी हाँ, वो एफआईआर दर्ज करवाने से तक डर रही थी, लेकिन मोबाइल से खुलासा, इनके मोबाइल में मिले वीडियो और ढेर सारे वीडियो। 20 से ज्यादा लड़कियां इनके संपर्क में थी। ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो अब उनसे तहकीकात की जाएगी, जांच की जाएगी, क्या लड़कियां वो सामने आ पाएंगी। पीड़िता सामने आई है, उसकी तरफ से आरोपी साहिल के विरुद्ध सेक्शन 74 बीएनएस 2023 एवं 35 मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। एफआईआर पंजीबद्ध की गई है, और ये डांस सीख रही थी। तो एक दिन जो है इसने अपने कमरे में बुलाया था, और कमरे में बुला कर के उसका हाथ बुरी नीयत से पकड़ा था, ये इसने बताया है। तो इसको ये पता ही नहीं था हमारी पीड़िता को कि ये मुस्लिम व्यक्ति है, और इसने हिंदू बन करके इस प्रकार इसको लड़की पर डोरे डालने की कोशिश की थी। तो लड़की की तरफ से एफआईआर पंजीबद्ध की गई है, और उसके बयानों के आधार पर सेक्शंस लगाए गए। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी मालवी जुड़ गए हैं, और चलिए सनी का रुख करते हैं। सनी, का बड़ा मामला सामने आया, और निश्चित तौर पर ये खुलासे पे खुलासे हुए हैं, लेकिन बड़ा खुलासा है कि एफआईआर से डर रही हैं लड़कियां। क्या बहुत बड़ा ये रैकेट काम कर रहा था, जिनका खौफ, जिनका डर इस कदर था कि लड़कियां एफआईआर करने से डर रही थी। और बड़ी बात यह है कि 20 से ज्यादा वीडियो सामने आए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ललित, आपने सही बात का जिक्र किया कि बहुत सारी युवतियां जो है आरोपी से डर रही हैं, और इसी को लेकर जिस तरह से आरोपी के मोबाइल में 20 से ज़्यादा जो है युवतियों के वीडियो मिले हैं। उस वीडियो में जो है युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रही हैं। ये पुलिस का, जिस तरह से पुलिस ने बताया है, कई युवतियों की जो है अब पुलिस जो है काउंसलिंग कराने जा रही हैं। कोई आरोपियों का इतना डर है कि अब जो युवतियां हैं वो एफआईआर तक नहीं करा रही हैं। इस वजह से जो है अब चौथी युवती भी सामने आई है, जिसने साहिल नामक युवक का नाम लिया है। उसमें ये बताया गया है कि जो डांस क्लब में जो साहिल है उसको ले जाता था, और हिंदू नाम बताकर उसने इंस्टाग्राम से दोस्ती की थी, उसके साथ छेड़छाड़ की थी, और ये बिल्कुल बड़े बड़े लॉन्च क्लबों में ले जाते थे, हाई प्रोफाइल अपने आप को बताते थे। इस बात की भी पुलिस जानकारी जुटा रही कि इनके पास कहाँ से पैसा आता था, इस बात की जानकारी पुलिस जुटा रही है, और लगातार इस मामले में खुलासे पे खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात बड़ी निकल के सामने आ रही कि जिस तरह से बड़े जो लॉन्चों क्लबों में जो है युवतियों को ले आया जाता था, उन पर पैसा खर्च किया जाता था। अब पुलिस इस बात की भी जानकारी जुटा रही है। अब देखना होगा क्या निकल के सामने आता है। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा लड़कियां थी, क्या वो लड़कियां सामने आई हैं? जी निश्चित तौर पे इस बात की जानकारी जो है पुलिस कमिश्नर जिसको हरिनारायण चारी को मिली है, और लगातार उन युवतियों को ही जो है पुलिस जो है उनको जानकारी सामने ला चाह रही है। लेकिन आरोपियों का डर इतना है कि युवती एफआईआर डरने, क्या शिकायत करने और पुलिस से मिलने के लिए भी नहीं आ रही है। लेकिन पुलिस जो है अब इन युवतियों की काउंसलिंग करा रही है। काउंसलिंग में जब युवतियों की होगी तो कई बड़ा खुलासे इसमें हो सकते हैं। ललित, ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि काउंसलिंग करना बेहद जरूरी है। एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था, और पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे थे, इसलिए इसका खुलासा जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सनी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।